नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2019 के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वही क्वेश्चंस अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ सेशंस को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरा सेशंस कंप्लीट हो जाए तब तक वीडियो को छोड़िएगा मत, एक एक चीज़ को देखते रहिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस का अपन यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे। तो ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज़ सेशंस के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कोई भी क्वेश्चंस में लगे कि आपको डाउट है, नहीं समझ में आया, तुरंत टाइप कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इंग्लिश और हिंदी आपके लिए मैंने दोनों क्वेश्चंस टाइप किए हैं, प्लीज़ उस चीज़ को भी आप नोट कीजिएगा। जिसको हिंदी या समझ में आती है वो हिंदी में भी क्वेश्चंस देख सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ रहेगा, अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस टाइप के आपको लेटेस्ट वीडियोज मिलते रहें। ओके, और वन मोर थिंग्स माय डियर एस्पिरेंट्स, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क जो प्री का एग्जाम्स था लास्ट ईयर का, उसका डीआई सेट मैंने डिस्कशंस किए थे टेबल और ग्राफ बेस्ड, यानी कि एक टेबल बेस्ड डीआई था, एक ग्राफ बेस्ड पर डीआई था, राइट। 2 डीआई मैंने डिस्कशंस कर चुका हूँ। वीडियोस के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा उस वीडियो का, आप जाके देख सकते हैं, अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है। यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी गई थी, वहाँ भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है आरआरबी क्लर्क का, उसको भी आप जाके देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में रॉन्ग नंबर सीरीज जरूर पूछेगा। ओके, स्टार्ट करें। एंड बिफोर दैट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगे, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि स्टूडेंट तक पहुँचे, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चंस स्किप कर देते हैं, सॉल्व नहीं करते, राइट। वो सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं, अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चंस हो, डीआई हो, नंबर सीरीज हो, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, इन्हीं में ही सॉल्व करने में अपना पूरा टाइम व्यतीत कर देते हैं। तो इस वीडियो में ध्यान रखिएगा, पेपर्स आपका जब भी हो हमेशा ध्यान रखिए, अर्थमेटिक क्वेश्चंस बहुत ईजी पूछता है। ये आपकी एक हवा बना रखा है कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। प्रैक्टिस कीजिए, गारंटी से सॉल्व होगा ही होगा। ओके, इसके सॉल्व के बिना आपका सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चंस, राम इज 6 ईयर यंगर देन श्याम, ये हिंदी में भी आप हिंदी में भी देख सकते हैं। देन श्याम एंड रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ श्याम एंड अरुण, श्याम और अरुण की रेशियो अपने पास गिवन है। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, श्याम और अरुण की रेशियो अपने पास गिवन है, राइट। देखिए श्याम और अरुण की, इफ रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज राम एंड टू अरुण, यानी कि राम और अरुण का रेशियो अपने पास गिवन है 2:1। अब पूछा क्या है, एब्सोल्युटली निकाल सकते हैं, राम का पूछे चाहे श्याम का पूछे, क्वेश्चंस यहीं पे भी समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चंस क्या पूछेगा। तो इसने पूछा है श्याम की एज बताना है अपने को, प्रेजेंट एज, क्लियर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल राम श्याम से छोटा है, एंड सेकंड कह रहा है श्याम से अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 12:5 है। हमारे रेस्पिरेंट्स लेट अपन मानते हैं, एक तरह से अपन ने माना माय डियर रेस्पिरेंट्स की श्याम एस मतलब श्याम और ए मतलब अरुण, अरुण और यानी कि श्याम और अरुण का रेशियो अपने पास गिवन है 12, अपन इसको मानते हैं 12x श्याम की है और 5x अरुण की है। क्लियर, एक एक चीज को ध्यान से समझना, बिल्कुल शॉर्ट्स में आपको बताऊंगा, गारंटी से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, और एग्जाम्स में आपको कैसे सॉल्व करना है यह भी मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिक सेक्टर्स पे एक तरह से जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको अच्छे से यहीं से ही समझ में आएगा। ओके, 6 वर्ष छोटा है और श्याम से और अरुण का अनुपात अपने पास गिवन है, और यदि राम से अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात
2:1 है। इट मीन्स यहाँ पर 5x है तो इसकी रेशियो की वैल्यू 1 की वैल्यू अपने पास 5 हुई, राइट। तो अपने पास 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स। तो 2 ये इसका 5 टाइम्स, राइट। तो यह भी आपका इसका 5 टाइम्स होगा। तो 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, राइट। तो अगेंस्ट राम की भी अपने पास एज आ गई है। क्लियर। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। राम श्याम से 6 वर्ष छोटा है, राइट। राम श्याम से, तो श्याम माइनस राम इज इक्वल टू 6 वर्ष। तो श्याम की एज कितनी है हमारी फ्रेंड्स? 12x एंड राम की 10x जो कि अपन ने यहाँ पर निकाली है इज इक्वल टू 6। तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, राइट। x इज इक्वल टू 3। अब पूछा क्या है, किसी का भी पूछे तीनों में से, अब तीनों में से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का निकाल सकते हैं। तीनों की आयु का योग पूछे वह भी निकाल सकते हैं, श्याम पूछे वह भी निकाल सकते हैं, अरुण पूछे वह भी निकाल सकते हैं। ओके। तो इस क्वेश्चन में अपने को श्याम का पूछा है, श्याम की 12x है, राइट। श्याम की 12x है, x की वैल्यू 3 है, तो दैट इज द 12 3 36 is the correct answer of this particular questions. 36 is the correct. Okay, 36 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके। एक देखिए शॉर्ट्स में एग्जाम्स में आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, मैटर यही रहेगा, मेथड यही रहेगा, बट एग्जाम्स में इतना लंबा प्रोसेस नहीं जाना है आपको। तुरंत क्या करना है, सब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 12:5 है, एग्जाम्पन्स एक तरह से कह सकते हैं, आपको ऑब्जर्व करना है कि हाँ 12x इसकी हुई 5x इसकी हुई, राम और वरुण का अनुपात दे रखा है, तो अपने पास अरुण का है एज 5x है, तो राम की निकाल सकते हैं, दैट इज द 2 टाइम्स है तो 10x हुआ। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 2x इज इक्वल टू 6 हुआ, तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एग्जाम्स में। क्लियर। तो 36 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ओके। कोई चीज़ होता है कि नहीं समझ में आती, कोई डाउट्स रह जाता है, स्टूडेंट्स के मन में रहता है डाउट्स, नहीं समझ पाते अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल विद इन 10 सेकंड में विदाउट पेन एंड पेपर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर्स आना चाहिए, राइट। वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपको आता है तो आंसर्स पुट अप कीजिए कमेंट बॉक्स में। 2 इनलेट टैप्स, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देता हूँ, 2 इनलेट्स पैन पे 2 पानी भरने वाले पैन, एक तरह से पाइप है, राइट। ए और बी, ये पाइप है दोनों, ए और बी कैन फिल अ टैंक 36 मिनट्स में और ये 60 मिनट्स में भरता है। इट मीन्स ए भरता है 36 मिनट्स में और बी भरता है 60 मिनट्स में। क्लियर। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ स्टेप्स टुगेदर फिल 1/6 टैंक, यानी कि 1/6 टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा दोनों पाइप को, यह आपका क्वेश्चन हुआ। बिल्कुल इजी है। कैपेसिटी कितनी है पाइप टैंक की, तो 60 और 36 का एलसीएम, 60 का डबल होता है 120, 36 से मल्टीप्लिकेशंस बिल्कुल नहीं है, 60 का 3 टाइम्स होता है 180 36 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 180 की टोटल्स इसकी कैपेसिटी हो गई, राइट। एक तरह से कह सकते हैं टोटल्स वर्क हो गया। ओके। तो 36 और 60 यानी कि ये इसका हुआ 5 टाइम्स और ये इसका हुआ 60 इंटू 3 करेंगे तो अपने पास 180 आएगा, तो ये टोटल्स होगा 8 टाइम्स, राइट। 8 यानी कि एक तरह से कह सकते हैं 8 मिनट्स लगेंगे, राइट, पानी डालने में 1 मिनट। ओके। तो अपने को टोटल्स डालना है 180, 8 मिनट लगते हैं प्रति मिनट, राइट, प्रति लीटर्स में 180 लीटर डालना है। अब पूछा क्वेश्चंस में कह रखा है, इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िएगा तभी आप क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। 1/6 ही इसका भरना है, तो 1/6 कर दीजिए, आंसर्स विल बी कम। 6 से ये 3 टाइम्स गया, ये 3 टाइम्स यानी कि 30 टाइम्स, 30/8 हो, राइट। तो ये निकाल सकते हैं, 8 3 जा 24, रिमेनिंग बचा 6 और 8, राइट, 6 और 8, ये आपका 3 टाइम्स, ये आपका 4 टाइम्स, तो आंसर्स विल बिकम 3 सही 3/4, राइट। 3 सही 3/4 इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन आपका सही होगा।
क्लियर? कोई चीज़ नहीं समझ में आती एग्जाम्स में तुरंत आपको कैसे सॉल्व करना है 36 ये इस टाइप ये चीज़ आपको एग्जाम्स में नोटबुक में नोट नहीं करनी है। कैसे सॉल्व करना है 36 और 60 का एलसीएम तुरंत देखा 80 180 आ रहा है, इसका हुआ 5 टाइम्स, इसका हुआ 3 टाइम्स, 8 से मल्टीप्लिकेशन, इसका 1/6 अपने को पढ़ना है तो पहले ही इसका 1/6 निकाल लीजिए, दैट इज द 30। तो 30/8 करेंगे तो आंसर्स विल बिकम, ये होता है शॉर्ट वे बिल्कुल टाइम सेविंग का। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है। ओके, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। Speed of train 90 किलोमीटर प्रति हार्स, 90 किलोमीटर्स। माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट दिस क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। इट क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म्स अ पोल इन 36 सेकंड, यानी एक पोल को हर 36 सेकंड्स में क्रॉस करता है, राइट? तो 6 सेकंड रिस्पेक्टिवली फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, अपने को लेंथ ज्ञात करनी है प्लेटफॉर्म की। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने के पास ट्रेन की भी लंबाई अपने पास होनी चाहिए, ट्रेन की कितनी लंबाई है, राइट? 90 किलोमीटर से स्पीड है 90 किलोमीटर पे, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, स्पीड ट्रेन की इतनी है, राइट? 36 यह क्रमशः 36 सेकंड में और 6 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म और एक पोल को पार करती है, यानी कि 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म को और 6 सेकंड में एक पोल को पार करता है, राइट? 90, राइट? 90, तो अपने को लेंथ ऑफ ट्रेन पहले निकालनी पड़ेगी, उसके बाद अपन प्लेटफॉर्म की लंबाई इजीली निकाल सकते हैं। तो 90 किलोमीटर्स में तो 5/18 करेंगे इनटू 6, क्योंकि पोल्स यह 6 सेकंड में पार करती है, राइट? तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, देखिए 18 से 5 टाइम्स क्या, 18 से 5 टाइम्स 5 5 जा 25, 25 इंटू 6 इज इक्वल टू 150 मीटर्स, राइट? 150 मीटर्स आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन हो गई। यहाँ से अपन प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाल सकते हैं, कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल 90 किलोमीटर्स है तो 90 इंटू 5/18 इनटू प्लेटफॉर्म कितने में, तो प्लेटफॉर्म पार करता है ये 36 सेकंड्स में, -150 अपन कर देंगे तो आंसर्स विल बिकम, दैट इज द 18 से ये 5 टाइम्स 5 इंटू 5 दैट इज द 25, 25 इंटू 36 माइनस का 150, क्लियर? तो 35 इंटू 6 करना है माय डियर फ्रेंड्स, इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, बिल्कुल इजी हो जाएगा, एकदम इजीली आप सॉल्व कर देंगे। 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100 एंड 36 से ये कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, राइट? अब इजी कितनी अच्छी मल्टीप्लिकेशन हो गई, 900 माइनस 150 इज इक्वल टू माय डियर फ्रेंड्स 50, 850 एंड 100 750, right? So that is the 750 is the correct answer of this particular questions. A options आपका सही होगा। ओके, रिपीट कर देता हूँ जिनको नहीं समझ में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को पूछा क्वेश्चंस में है प्लेटफॉर्म की लंबाई, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म्स माय डियर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 90, अपन ने एक तरह से कह सकते हैं कि पहले अपन को लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि लंबाई निकालनी पड़ेगी, ट्रेन की कितनी लंबाई है, राइट? तो ट्रेन की लंबाई ये पोल को 6 सेकंड में पार करती है, तो 90 किलोमीटर में दे रखा है, अगर मीटर में होता तो इसको अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, राइट? एंड किलोमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट किया, 90 इंटू 5/18 इंटू 6, तो इसकी पूरी लेंथ है ट्रेन की 150 मीटर्स। ओके, तो प्लेटफॉर्म यहाँ पर निकाल सकते हैं 90 इंटू 5/18 इंटू 36 माइनस 150। ओके, तो इसी बेसिस पे आप आंसर्स निकाल सकते हैं, क्लियर? तो 750 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया? कोई चीज़ पूछनी हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पेन
x माइनस टू, देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पेन एंड x माइनस टू पेंसिल्स, यानी कि दोनों की, इनकी एक्स पेन की और x माइनस टू पेंसिल्स की दोनों की मिला के है 424, राइट। इफ वन पेंसिल्स एंड वन पेन कॉस्ट आर 4 एंड 20, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्सपेक्टली देन फाइंड x की वैल्यू, अपने को पेन की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है और अपने पास पेन की भी कॉस्ट अपने पास गिवन है। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स पेन, यानी कि एक्स पेन की वैल्यू कितनी है, ये पेन वेयर पेन एंड में तो 20 है, राइट। तो यहाँ पर 20x, राइट। क्वेश्चंस को समझते समझते करेंगे। ओके, एंड x माइनस टू, यानी कि 4 इसकी लागत है, तो 4x माइनस टू इसकी हुई, तो दोनों का योग अपने पास गिवन है 424। ये क्वेश्चंस यहाँ से सोल्व गए। अगर ये लाइन आपने समझ ली तो क्वेश्चंस आपके लिए हलवा है, नहीं समझी तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। ओके, देखिए सब, आई रिपीट अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 रुपये लागत है आपकी पेंसिल्स की और 20 रुपये लागत है आपकी पेन की। ओके, तो पेन का अपने पास कितने पेन है, एक्स पेन है, तो एक्स इंटू 20 करेंगे तो 20x आएगा। और अपने पास पेंसिल की लागत है 4 और पेंसिल कितनी है x माइनस टू, यानी कि पेन होंगे उससे 2 कम होगी आपकी पेंसिल। ओके, तो x माइनस टू अपन ने कर दिया, दोनों का लागत दे रखा है आपके पास 424। अब इसको आपको ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 20x, x के बदले ये 4x माइनस 8 इजिकल टू 424। ओके, तो 24x इजिकल टू, एट इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का होगा, इट मीन्स 424 प्लस 8, राइट। 20x प्लस 424 प्लस 8 हुआ आपका 432, राइट। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, तो x बराबर 432 इजिकल टू 24, राइट। 24 या तो सीधा डायरेक्ट आप 24 के टेबल से निकाल सकते हैं, आपको 50 तक यानी कि 30 तक मानिए, अप्रोक्स 30 तक तो आपको टेबल्स आने ही चाहिए, तभी आप एग्जाम्स में सिलेक्शंस ले पाओगे। नहीं तो आप नहीं आता तो 12 से काट सकते हैं, 12 टू 24 एंड 12 से 3 टाइम्स बचा 7 एंड 6 टाइम्स, और ये आपका हुआ 18 टाइम्स, राइट। तो 18 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। 18 आपके पेन हो गए और x माइनस टू, यानी कि 18 माइनस टू आपकी 16 आपकी पेंसिल हो गई। अगर आपको दोनों में से कोई भी पूछे आप निकाल सकते हैं इजीली, राइट। दोनों में से कोई भी पूछे, पेन हो गया आपकी 18 और पेंसिल पूछे तो पेंसिल आ गई आपकी 16, 18 और 16 पेंसिल हो गई। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया? नहीं समझ में आता तुरंत टाइप कर दीजिएगा, समझ में आता है तो लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, पीडीएफ चाहिए आपको हमारे रेस्पॉन्स कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का कि सर आपको पीडीएफ दे दीजिए, हम क्वेश्चंस में देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट व्हाट रेट will sums 1000 amounts to 1102.50 in 2 years at compound interest, right? कंपाउंड इंटरेस्ट है 1102.50 रुपये, 1000 रुपये की उसका मूलधन है और परामर्श धन हो गया 1102.50 रुपये। ओके, तो अपने को रेट पूछिए, इजीली आप निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इजीली निकाल सकते हैं अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। नहीं है तो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर दीजिएगा। ओके, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। ओके, तो एंड अप कर रहे हैं सेशंस को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। आपके लाइक से, शेयर से, आपके सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशंस मिलता है। प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई आपका सजेशंस हो, कोई डाउट्स हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसके ऊपर काम किया जाएगा, राइट। तो एंड अप करते हैं सेशंस को। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़
hit the like button, share the video and subscribe my channels. Thank you so much friends. Jai Hind, Jai Bharat. Best of luck for your exams. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. मिलते हैं किसी ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी हेल्प कर सके, आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस अच्छी करवा सके. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. जय हिंद, जय भारत. बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद. बी पॉजिटिव, बी हेल्थी.